ये छात्रों, आज मैं नए तत्पुरुष समास लेकर उपस्थित हूँ। यह तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद समझिए, उसी से निकला हुआ है। चूंकि तत्पुरुष समास में भी बाद वाला पद प्रधान होता है, इसमें नए की प्रधानता होती है। नए समास इसीलिए नाम दिया कि ये नए जो है ये निषेधार्थक है। निषेध समझते हैं, प्रोहिबिशन, तो निषेधार्थक नए का जो नए निषेधार्थक है, निषेधार्थक नए का निषिद्ध शुबंत के साथ समास होता है। और वह नए तत्पुरुष कहलाता है। वह नए तत्पुरुष कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में निषेधार्थक नए का जो निषेध सुबंत पद के साथ समास होता है, उसमें क्या होता है, नए के न का लोप होता है। इसके लिए एक दूसरा सूत्र आया है। ये दूसरा सूत्र है न लोपो नया। ये नया शब्द कहता है नए शब्द के न का लोप हो जाता है ना। इस सूत्र से हलादी शब्द आगे रहने पर, हलादी माने हल माने व्यंजन होता है, हलादी शब्द आगे रहने पर नए के न का लोप हो जाता है। ठीक है, इसी आधार पर देखिएगा, जैसे उदाहरण बनता है तो न के न का लोप हो जाता है तो क्या बचता है, अशेष बचता है। इसलिए देखिएगा, न योग्य ऐसा शब्द जब बनता है तो समास हो जाता है। न का अ हो गया, न का लोप हो गया, न में अ बचा, न योग्य अयोग्य। इसी तरह न सत्यम, देखिएगा असत्यम। बहुत सारे उदाहरण इसके बनते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे उदाहरण बाद में देंगे। इसके बाद एक सूत्र आता है तस्मान नुडची। एक कहता है तस्मात नुट अची, लेकिन आजादी शब्द, हलादी शब्द आगे रहने पर तो नए के न का लोप हो जाता है, लेकिन आजादी शब्द रहने पर क्या होता है, नुट का आगम होता है। यानी न का जो अ, न का लोप हो गया, अ के बाद नुट मतलब आधा न, यानी अन, ऐसी स्थिति बनती है। एक दूसरा सूत्र इसके बाद मैं लिख रहा हूं। इस सूत्र सबको समझना जरूरी है। पहला है नय, दूसरा है न लोपो नया, और तीसरा है आपको तस्मान नुडची। यह नुट का आगम करने वाला सूत्र है। अब ये तीसरा सूत्र मैंने लिखा है तस्मान नुडची। एक जगह मैंने सूत्र लिख दिया है कि नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये पहला सूत्र नए होता है, दूसरा सूत्र होता है नलोपो नया, और तीसरा सूत्र होता है तस्मान नुडची। इसको तोड़िएगा तो इसमें आता है तस्मात नुट। नुट का मतलब होता है आधा न, और उसके बाद आइएगा अची। कहता है अच पड़े होने पर ये नए का जो न अ है उसके बाद नुट का आगम होता है। जैसे हमने देखा, अब देखिएगा, हमने लिखा यहां पर न आदर, एक शब्द लिखा, अब न का अ हो जाता है, तो न का अ हो गया। चूंकि न का लोप हो जाता है न लोपो नया से, तो इसमें अ बचता है, तो अ आदर ऐसा आएगा। अब ऐसी स्थिति में यहां क्या हुआ, नुट का आगम हो जाएगा। नुट मतलब न,
यहाँ ये लिख देते हैं नुट। ये न कहाँ से आया है, तो नुट का आगम है। अब इसके बाद आ गया आदर। अब जरा देखिए इसको, अब स्पष्ट हो जाएगा। अन आदर, ये बनेगा अनादर। इसी प्रकार ये जो न आ जाता है, लोग तो इसको पढ़ाते हैं कि व्यंजन आगे रहने पर, यानी स्वर आगे रहने पर न का अन आदेश बता देते हैं लोग, लेकिन न का अन आदेश नहीं होता है, और व्यंजन आगे रहने पर न का अ, ऐसी स्थिति लोग बताते हैं, लेकिन वो नहीं होता है। यहाँ व्यंजन हलादी आगे रहने पर न लोपो नया से नए के न का लोप हो जाता है, इसके कारण अ ही केवल बचता है। न के नए के न का लोप हो जाएगा, तो नए में न में जब न का स्थिति क्या होती है, ऐसी, तो इसमें इसका जब लोप हो जाएगा तो बचेगा अ। इसलिए देखिएगा व्यंजन वाले उदाहरणों में केवल अ रहता है, जैसे न सत्यम, असत्यम। इसके बाद आप देखिए बहुत सारे उदाहरण जैसे देखिएगा, न योग्य अयोग्य, इसके बाद न पंडित। यहां सब देखिए कॉन्सोनेंट की स्थिति है स प की, तो ये हो गया अपंडित। ठीक है कि नहीं। और इसी तरह से यहां देखिएगा तो आएगा न अर्थ, तो इसको बनाएंगे अगर इसके विग्रह हुआ, ये अनर्थ हो जाएगा। यहाँ अ हुआ न लोपो नया के न का शेष अवशेष, और ये जो न हुआ ये नुट का आगम वाला आधा न हुआ, तो ऐसा हो जाएगा अन अर्थ। इसको जोड़ देंगे हो जाएगा अनर्थ। इस यह अ इस न में आ जाएगा तो अनर्थ। इस तरह से बनता है। इसके एक बनाने के तरीके से हम इसका जो कंपोजिशन है 1 by 1 मैंने दिया है, ठीक है। और यहाँ अनाद्रह प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। उसी तरह से इसका एक वैसे जो 10वीं वर्ग के छात्र हैं उनको सीधे पढ़ा दिया जाता है विग्रह और समास, विग्रह और समास। तो उस रूप में हम इसके उदाहरण को एक साथ लिख देता हूं। प्रिय छात्रों ध्यान देंगे, अब मैं उदाहरण अलग से लिख रहा हूं। तो आप देखिए इन उदाहरणों को, इसमें स्वर है, न के बाद इसमें स्वर है, ई, ए, आ है, अ है, आ है, अ है, सब स्वर है, ठीक है। और यहाँ कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट का जो भी उदाहरण है देख लीजिए, न शुक्ल, तो सीधे न के न का लोप हुआ अ बचा, तो इस समास जब होगा तो बनेगा अशुक्ल। न विद्या, अविद्या। न ज्ञानम, अज्ञानम, नए समास में स्पष्ट है। न मूर्ख, अमूर्ख। न शेष, अशेष, अशेष माने संपूर्ण होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आएंगे। अब यहां देखिए न ईश्वर, ईश्वर है तो न का अ इससे आया, फिर इस नुट का आगम हो गया, तो ये बनेगा अनीश्वर। अन बना, ऐसा इसमें दीर्घी है तो लग जाएगा, तो अनीश्वर। फिर इसी तरह से न एक, अनेक। न आदर, अनादर। न अंत, अनंत। न आदि, अनादि, जिसका आदि नहीं हो, अनादि माने प्रारंभ जिसका न हो, अनादि पुरुष कहते हैं ना। न अंत, अनंत, असीम। न अर्थ, अनर्थ। इसी तरह से आप बहुत सारे उदाहरण देख लेंगे इसका भी। न अश्व, अनश्व।
ठीक है। तो ये आपने देखा है नए तत्पुरुष का है, ईश्वर वाला है। इसमें न का अन आदेश अच परे रहने पर तस्मान नुट अची, न का न लोपो नय से न का लोप हो गया तो अ बचा, और नुट का आगम होने से अन हो जाता है। अन ऐसा होता है ना। इन उदाहरणों में है न का अ। ठीक है। और सूत्र तो पहले मैंने व्याख्या कर ही दिया है, 3 सूत्र इसके सापेक्ष मैंने दिया है। मैं आशा करता हूं कि इसको आप समझे होंगे, बहुत भारी नहीं है, आप इसे जरूर लाभ उठाएंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।